भिवानी ने तीन तीन सीएम दिए, बंसी, बनारसी और हुक्म। अब बंसी की पोती यानी कि श्रुति के राज में गांव में नाव चलन की नौबत आई। ये कहना है भिवानी के निवासियों का, कहना है उनका उन हालातों पर जो कि भिवानी में बीते एक महीने से बने हुए। भिवानी जहां पर बारिश सबसे कम हुई है हरियाणा में। देखिए हरियाणा में इस साल काफी बारिश हुई, नो डाउट, लेकिन जो एक रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से भिवानी में सबसे कम 370 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। सबसे कम हरियाणा में यह आंकड़ा है। और वहीं भिवानी में कोई नदी भी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भिवानी में एक महीने से जल भराव है कि मानो गांव में बाढ़ आ गई हो। भिवानी में बाढ़ आ गई, 30 से ज्यादा गांव प्रभावित। लेकिन हम फिलहाल आज की इस रिपोर्ट में बात करेंगे उस गांव सागवान की जहां पर 12,000 की आबादी रहती है। मगर उस 12,000 की आबादी में 1200 घर जो हैं उनमें अब सिर्फ 200 घर ऐसे हैं जिनमें कि लोग रह रहे हैं। बाकी 1000 घर लोग फिलहाल के लिए छोड़ चुके हैं। एक महीने से ज्यादा वहां पर जल भराव हुआ पड़ा है, 8-8, 10-10 फीट पानी भरा हुआ। तो समझिए ना हालात कैसे हो। तो चलिए अब इस रिपोर्ट में अब हम बात करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं की दहाड़, मैं हूं आपके साथ ओम पांडे। तो देखिए अगर आपके शहर में, आपके गांव में नाव चले तब जब आपके शहर में कोई नदी नहीं है और आपका शहर वेनिस जैसा लगे, so how will you feel? कैसा लगेगा आपको, अच्छा या बुरा? अब अच्छा या बुरा कैसे लगेगा वो आप बाद में बताना कमेंट्स में बेशक, लेकिन मैं अभी आपको भिवानी के 12,000 की आबादी वाले गांव सागवान के बारे में जानकारी दे रहा हूं। ये गांव तो शाम हल्के में आता है। तो शाम हल्का वो है जहां से फिलहाल हरियाणा प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री बंसीलाल की पोती श्रुति चौधरी यहां से विधायक हैं, से रिप्रेजेंट कर रही हैं और हरियाणा की सरकार में मंत्री हैं। अच्छा खासा उनका पोर्टफोलियो है। भिवानी ने 3-3 सीएम प्रदेश को दिए, बंसीलाल, बनारसी दास गुप्ता और हुक्म सिंह। अच्छा खासा हल्का राजनीतिक प्रभुत्व रखता है हरियाणा में। लेकिन अगर वर्तमान की बात करें तो इसी तो शाम हल्के का एक गांव सागवान जल भराव से जूझ रहा है। 8 से 10 फीट पानी भरा हुआ है। एक महीने से गांव में नाव चलने लगी है, वेनिस जैसी फील आने लगी है। अब सोचने वाली बात यह है कि भिवानी में इस बार सबसे कम बारिश हुई हरियाणा में और यहाँ पर कोई नदी भी नहीं है, कोई मौसमी नदी भी नहीं है। फिर यहाँ पर ये हालात क्या हालात हुए यहाँ पर जल निकासी के खराब इंतजामों के चलते। देखिए मैं जो जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है उस पर भी बात करूंगा, लेकिन फिलहाल आप ये जान लीजिए कि आखिर भिवानी में कोई नदी या फिर बारिश भी कम होने के चलते ऐसे हालात क्यों बन गए कि इतना ज्यादा पानी, इतने फीट पानी भर गया। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है जल निकासी का खराब इंतजाम। जानकारी है कि यहां पर पहली बार जब ड्रेन ओवरफ्लो हुई तो ड्रेन टूट गई, उसे खेतों में पानी घुस गया, गांव डूब गए। और दिक्कत कहां हुई, जब बारिश हो भी रही थी तो यहां पर जल निकासी के इंतजाम अच्छे नहीं थे, जिससे वो जल निकला नहीं, वहीं ठहर गया। बाद में जब ड्रेन ओवरफ्लो हुए तो वो जल और ठहर गया और लेवल पानी का बढ़ गया। 8 से 10 फीट ये पानी इकट्ठा हो गया। नौबत आ गई गांव में नाव बुलाने की। जी हां, गांव में 1200 घर हैं, उनमें से 1000 घरों को लोग छोड़ चुके हैं। कोई अपने रिश्तेदारों के यहां है तो कोई दूसरे गांव में, कोई शहरों में चला गया है। बाकी बचे लोग जैसे तैसे गुजारा कर रहे हैं। नाव के जरिए लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है, सामान रोजमर्रा का नाव के जरिए पहुंचाया जा रहा है। कई लोग ऊंचे इलाकों का आसरा ले चुके हैं, कई मंदिरों में रहकर पानी निकलवा रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि हमें अपने लेवल पर पानी निकालना पड़ेगा। सरकार ने अगर इंतजाम किया होता तो ये नौबत ही ना आती। सरकार ने इंतजाम किया नहीं तो ये नौबत आ गई। यहां तक कि गांव वालों ने कहा कि सरकार ने इतने बेकार इंतजाम किए कि हम गांव वालों को खुद एक मिट्टी का बांध बनाना पड़ा अपने पैसों से। हालांकि वो बांध टूट गया और खेतों में पानी घुस गया, फसल बर्बाद हो गई, मवेशियों का भारी नुकसान हुआ है। कई मवेशी, गाय, गोधन ये सब मर गए इस जल भराव में। पूरा ये जो सागवान गांव है, ऐसा लग रहा है कि यहां पर किसी ने हरी चादर बिछा दी है, क्योंकि पानी के ऊपर काई जम चुकी है। नाव चल रही है हर तरफ, वहीं से सामान लाए जा रहे, लोगों को लाया जा रहा है, रास्ते डूब चुके हैं और गांव वीरान सा दिखाई पड़ रहा है। और वो भी तब जब यहां से एक मंत्री आती हैं, और वो भी तब जब यहां से 3 मुख्यमंत्री रह चुके हैं। फिर भी यहां पर ऐसे बेकार हालात देखने को मिले हैं। लोग अपना गुस्सा इसी पर जाहिर कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमने अपने बच्चों को रिश्तेदारों के यहाँ भेज दिया है, हमारे कई अपने यहां से जा चुके हैं, कोई शहर में रह रहा है, कोई रिश्तेदारों के यहाँ रह रहा है, स्कूल बंद हैं। और अब एक और बात जानिए कि भिवानी में पीने के पानी की किल्लत है। वो इसलिए बारिश हुई तो उसमें 2 जलघर हैं भिवानी में, वो डूब गए इसी एरिया में तो शाम के। अब वो 2 जलघर डूबे तो पानी की सप्लाई ठप पड़ी है। यानी कि अब आप इन लोगों का जीवन एक बार इमेजिन कीजिए। चलने के लिए जमीन नहीं है, फसल बर्बाद हो चुकी है, मवेशी
मर चुके हैं, लोग गांव छोड़ चुके हैं, हर तरफ पानी ही पानी है, स्कूल बंद है, पीने का पानी नहीं है, संपर्क टूट चुका है क्योंकि सड़कें ही बंद है। तो ऐसे में अब इन लोगों पर क्या बीत रही होगी। बस ये लोग अपने अपने लेवल पर इंतजाम कर रहे हैं, पानी निकालने में लगे हुए हैं, प्रशासन के खिलाफ इनमें गुस्सा है। वो दूसरी बात है कि यहां पर नाव भी पहले नहीं थी, नाव भी 8 सितंबर को आई जब मंत्री श्रुति चौधरी को यहां पर दौरा करने आना था, तब से यहां पर एक नाव जो है चल रही है, पैडल वाली नाव है और एक मोटर बोट है। तो अब ये लोग यही कह रहे हैं कि हम अपने परिवार वालों को दूर दूर भेज चुके हैं, रिश्तेदारों के यहाँ वो रह रहे हैं, टीचर्स भी नहीं जा पा रहे, यानी कि बच्चों की पढ़ाई ठप पड़ी, और वो भी देखिए जल भराव 1 महीने से है। कुछ हफ्ते से हो तो समझ आए, लेकिन यहाँ पर 1 महीने से जल भराव है, बिना किसी नदी के उफान पर होने से, बिना ज्यादा बरसात होने से, फिर भी यहाँ पर ये हालात है, यानी कि जल निकासी ही यहाँ पर खराब हुई। इसी के खिलाफ लोगों में गुस्सा भरा है। अब जो भी है, लोग इंतजार करें कि पानी जल्दी से निकले, क्योंकि अब बारिश भी फिलहाल कम हो रही है। वो दूसरी बात है, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 16 सितंबर से एक बार फिर हरियाणा में मानसून सक्रिय होगा। तो लोगों को अभी लेकिन थोड़ी सी उम्मीद जागी है कि शायद प्रशासन कुछ अच्छे इंतजाम कर दे। मंत्री यहाँ से दौरा करके चली गई हैं, तो कुछ अच्छा इंतजाम हो जाए और वो जो 1 माह से यहाँ पर पानी भरा पड़ा है वो निकल जाए और बच्चों की पढ़ाई शुरू हो जाए। वो जो 1000 घर खाली हो चुके हैं वो वापस से वहां पर आबादी आ जाए, सब ठीक हो जाए और ये हरी चादर जो काय की है वो हट जाए। क्या कुछ आप कहेंगे इस पर, लोगों के हालातों पर हमें जरूर बताएं।